और एमसीडी में अगले 5 साल तक कौन राज करेगा, इसका फैसला दिल्ली वालों ने कर दिया है। बीजेपी लौटेगी या फिर केजरीवाल का राज होगा, या दिल्ली में जनाधार खो चुकी कांग्रेस का भी कुछ भला होगा। दिल्ली के 250 वार्ड्स में आज दिन भर क्या हुआ, दिल्ली के किस इलाके में वोटर का मिजाज कैसा रहा, वोटिंग का पैटर्न क्या रहा है। दिल्ली का यह चुनाव तो लोकल है, लेकिन इसका असर बहुत वोकल रहने वाला है। यह चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अहम है। एमसीडी में जीत का मतलब केजरीवाल का कद बढ़ना और हार से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। नालियां भरी रहती हैं, सब गंदा पड़ा रहता है। साफ सफाई और फ्री को वोट नहीं देना है, आत्मनिर्भर रहें। क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? सफाई बहुत, ड्रेनेज सिस्टम एकदम कंडम हो रखा है। टूटी फूटी सड़कें हैं इतनी, और थोड़ा साफ सफाई पे, हर गली में इतना कूड़ा है। कूड़ा, कचरा, गंदगी, सीवेज जैसी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दिल्ली के वोटर्स ने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। अब बारी एमसीडी में चुनी हुई सरकार की होगी। सवाल जहन में यही है कि इस बार एमसीडी में फिर भाजपा सरकार होगी या फिर बदलाव होगा। दिल्ली के पॉश इलाकों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा, तो वहीं दिल्ली के लोअर एरिया के मतदाता ने क्या सोचकर वोट किया, मिडिल क्लास ने अपना पार्षद चुनते वक्त क्या सोचा। हर जगह कूड़ा, उनकी गाड़ियां आती हैं, कहीं आती हैं कहीं नहीं। कह रहा है जी मोदी जी बढ़िया आदमी, उसके सिवा कोई और कुछ नहीं है। रोड्स जो है ना वो बहुत गंदी हैं, बहुत, यानी कि वो अपना गड्ढे, बहुत गड्ढे हैं। और यहाँ का सिंधी पार्क, विवेकानंद पार्क जो है, दैट द वर्स्ट पार्क इन दिल्ली। मुद्दे यही साफ सफाई का, मतलब घरों को, सड़कों वगैरह का जरा ध्यान रख रहे हैं। और क्या है, एक तो मेन तो रोड में हर टाइम ही खुदे रहते हैं, फिर दोबारा बनवाओ फिर वापस खुद जाते हैं, यही मेन प्रॉब्लम है। सफाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ। क्योंकि दिल्ली का ये लोकल चुनाव इस बार काफी वोकल रहा। इस बार एमसीडी में जीत के मायने काफी अहम होंगे। वादे तो आम आदमी पार्टी ने बहुत करे हैं, लेकिन पूरा तो कोई भी नहीं करा। उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है, तो उनकी बात पर तो विश्वास बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं किसी सूरत में भी। आपके इलाके की क्या जरूरत है, क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए एमसीडी चुनाव में, क्या सोच के वोट डाल दिया? एक तो सड़कें बेहतर होनी चाहिए, सीवेज सिस्टम और रोड की सफाई। वोट डालेंगे तो ही तो मुद्दे क्लियर होंगे जो हमारे मन में है। स्पेशली अभी ये झाड़ू वाला जो है वो तो टोटल वॉश आउट ही हुआ ना, कुछ भी नहीं, ना तो ड्रेन साफ है, ना क्लेanलीनेस हो रही है। सफाई एक बड़ा मुद्दा है आप लोगों के इलाके? सफाई, गार्बेज, सीवेज, एवरीथिंग। केंद्र में सरकार है, वो पूरे देश में मतलब काम कर रही है। तो वही है कि अभी जैसे अभी तक इतने टाइम से एमसीडी में जिस पॉलिटिकल पार्टी का अभी तक रहा है, अब दिल्ली की सरकार में जिसका रहा है, उन दोनों के आपस में बनती नहीं है। वो बोलते हैं कि वो फंड नहीं रिलीज करते, बोलते मतलब एक दूसरे को ब्लेम आपस में, झगड़ों में आप लोगों को नुकसान। वो ये नहीं देखते कि पब्लिक इंटरेस्ट में क्या चीज है। ग्रेटर कैलाश दिल्ली का पॉश इलाका, यहाँ के वोटर्स का विजन क्लियर है। वोट किसे देना है, क्यों देना है, मुद्दे क्या हैं, सब कुछ क्लियर है। आमतौर पर माना जाता है कि अर्बन वोटर बीजेपी को पसंद करता है, लेकिन मुद्दे यहाँ भी लोकल ही थे। साफ सफाई, सीवेज जैसी परेशानियां। दिल्ली का शाहीन बाग जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, इसी इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह हैं। केजरीवाल को इस इलाके से काफी उम्मीदें हैं। पानी की कमी और रोड है, इलेक्ट्रिक है, बेरोजगारी है, तो सबको पता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देख के इलेक्शन दिया जा रहा है। गंदगी ज्यादा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। आप शाहीन बाग के दोनों साइड देख लीजिए, हर जगह कूड़ा आपको मिलेगा। तो कोई भी मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं है। हाँ, आप भी यहीं रहते हैं जी। क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके के, क्या कमियां हैं जो वर्कआउट होनी चाहिए? जी, हमारे इलाके में सफाई एकदम नहीं है, और पानी चाहिए, सप्लाई, और यही सब में बेरोजगारी है, यही सब है सर। पानी और एमसीडी से जुड़ी हुई ये कमी? जी जी। सीवरेज की भी कोई समस्या है? सबसे जी, सबसे ज्यादा तो वैसे भी जी बहुत ज्यादा गंदे रहते हैं। सबके घर के बाहर एकदम पानी इकट्ठा रहता है। शाहीन बाग में गंदगी बहुत ज्यादा है। उम्मीद है कि इस बार अगर किसी की भी सरकार बनती है, कोशिश है कि हम बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, तो सबसे पहले शाहीन बाग में जो कूड़े का ढेर है, चाहे 8 नंबर पे देख लीजिए, आप अलशिफा हॉस्पिटल के पास देख लीजिए, अगर कोई भी गुजरता है वहां से तो एक खराब इमेज बनती है। कोई भी अगर यहाँ का लोकल नहीं है, वो यहाँ से जाता है तो यही सोचते हैं कि कैसे लोग रह रहे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है चीजें, पानी की कमियां हैं।
तो उम्मीद है कि अगर बदलाव होगी तो इन सारी चीजों पर काम होगा। पानी और सफाई। जी सर। गंदा शाहीन बाग इतना गंदा है कि लोग आने से पहले डरता है कि शाहीन बाग कैसे जाएं। लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है आने में जाने में, सीवर सिस्टम सही नहीं है। जी 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 सर, इस इलाके में आप लोग काफी सालों से रह रहे हैं, सफाई के लिए लोग सब ज्यादातर मुद्दे बता रहे हैं, आप लोगों के मन में क्या क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? सफाई बहुत, ड्रेनेज सिस्टम एकदम कंडम हो रखा है। एमसीडी में बीजेपी 15 साल से काबिज है, चाहे दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही हो या फिर आम आदमी पार्टी की। एमसीडी बीजेपी के पास हमेशा रही, तो उसकी असली वजह को भी समझ लीजिए। 2007 में बीजेपी को एमसीडी में 36% वोट मिले, सीटें 164। 2012 में बीजेपी को एमसीडी चुनाव में 37% वोट मिले, सीटें 138। 2017 में बीजेपी को एमसीडी चुनाव में 36% वोट मिले, सीटें 181। इन्हीं आंकड़ों से बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि कुछ भी हो जाए, एमसीडी में कमल खिलेगा। वजह साफ है, केजरीवाल की लहर के बावजूद भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव में बीजेपी का वोट करीब 33 से 36% के बीच ही रहता है। एंटी इनकम्बेंसी है 8 साल की, एंटी इनकम्बेंसी है हमारी काली यमुना की, एंटी इनकम्बेंसी है जहरीली हवा की, एंटी इनकम्बेंसी है गंदे सीवर की, एंटी इनकम्बेंसी है पीडब्ल्यूडी के रुके हुए नालों की, एंटी इनकम्बेंसी है आंगनबाड़ी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, डीटीसी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी पक्के नहीं हुए, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी पक्के नहीं हुए। ये सब चीज़ों की भयानक एंटी इनकम्बेंसी है। शराब के ठेकों की एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है जेल में पड़े हुए मंत्री के अय्याशी की, एंटी इनकम्बेंसी है जो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा था मंत्री, उसकी एंटी इनकम्बेंसी है, झूठे वादों की एंटी इनकम्बेंसी है। पूरी तरह जनता हिसाब किताब करेगी। दंगों की एंटी इनकम्बेंसी है, इनके पार्षदों ने जो हत्या, खून, बम चलाए, सबकी एंटी इनकम्बेंसी है। यमुनानगर ये वही इलाका है क्योंकि दंगों का जिक्र आपने किया, यमुना विहार जी, यमुना विहार। तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता से जब आप बात कर रहे थे, क्योंकि चुनाव प्रचार आपने बहुत किया, तो लोगों के असल मुद्दे क्या थे? क्या वो चाह रहे थे कि जो सफाई का मुद्दा हो, गंदगी का मुद्दा हो, ये सब चीजें भी है, या विकास लेकर ही आप लोग प्रचार कर रहे थे, वो भी मुद्दे? नहीं, बिल्कुल है, ये सब मुद्दा है। और दिल्ली ने ये देखा है, जब सीवर जाम हुआ होता है और सरकार कुछ नहीं करती, खाली आरोप प्रत्यारोप करती है, दिल्ली की जनता जान रही है कि वो सफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पीडब्ल्यूडी के नाले जो साफ नहीं कर पाए, दिल्ली की जनता जान रही है। और आज भ्रष्टाचार जिस स्तर पर पहुंच चुका है दिल्ली सरकार का, जनता हिसाब किताब करेगी इसका। बीजेपी को उम्मीद है कि अगर 15 साल से एमसीडी में उसकी सरकार है, तो 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। लिहाजा एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल की सरकार पर भी होगी। वोटिंग वाले दिन भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता वार पलटवार करते दिखे, दावे और वादे करते दिखे। बीजेपी को एमसीडी में फिर से वापसी की उम्मीद है, तो केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छी सरकार चल रही है, वैसे ही एमसीडी में भी साफ सुथरा काम होगा। कूड़ा ही कूड़ा है, गंदगी गंदगी है। ये मौका है आपको दिल्ली की सफाई करने का। आप ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती है, ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। गाली गलौज करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, मारपीट करने वाले, लफंगाई करने वाले लोगों को वोट मत दें। अगले 5 साल हम सबको मिलके दिल्ली की सफाई करनी है, दिल्ली को चमकाना है। चाहे केजरीवाल जी के घर का कूड़ा हो, वो भी एमसीडी नहीं उठाया। चाहे उनके मंत्री विधायकों का कूड़ा, वो भी एमसीडी नहीं उठाया। 8 साल तक तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। 8 साल तक तो किसी ने भी कोई शिकायत नहीं करी। जैसे ही चुनाव आ रहे तो केजरीवाल जी कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं। ये वो अपना लैंडफिल साइट है जो हमारे पंजाब में भी 12-12 है। इसलिए दिल्ली वाले समझते हैं कि केजरीवाल जी ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। और अभी जो नया कानून आया है उसमें एमसीडी और भारत सरकार का सीधा आपस में संबंध है। अभी जो पीछे दिल्ली सरकार एक वो बाधा बन के खड़ी रहती थी, अभी वो हट गई है। अभी सारा पैसा, फंड, सारे प्रोजेक्ट, सारी एमसीडी को भारत सरकार द्वारा मिलेंगे। तो लोग इस बात को समझते हैं कि अगर केजरीवाल आ गया तो 5 साल यही कहेगा कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मेरे को हमारे प्रधानमंत्री जी या एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। इसलिए लोग चाहते हैं कि अब कोई बहानेबाजी वाली सरकार ना हो और कोई काम करने वाली सरकार ही रहे। बीजेपी दावा कर रही है कि अब केजरीवाल का ब्लेम गेम नहीं चलेगा। एमसीडी का अलग फंड होगा, केंद्र से पैसा सीधे मेयर के खाते में होगा, काम तेजी से होगा। लेकिन पोलिंग पर हर बार की तरह इस बार भी वोटर बड़ी उम्मीद से वोट डालने पहुंचा था
उसको उम्मीद है कि उसकी सड़कें साफ होंगी, गलियों की नालियां साफ होंगी, गंदगी से छुटकारा मिलेगा। फ्री बिजली देंगे, फ्री मतलब जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोगों का बिल चूस के गरीबों में फ्री कर रहे हैं, पर उनका जो 3,000 आता था उनको 5-6 हज़ार का बिल दे रहे हैं। साफ सफाई नहीं है, झूठे वादे करते हैं। तो इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिताएंगे। आपका क्या नाम है? सुनील। सुनील जी, ये बताइए मुद्दे क्या हैं? स्थानीय हैं या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हैं इस बार लोकल चुनाव में? स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं? ये जो फ्री किया वो फ्री किया नहीं था इन्होंने, केजरीवाल ने। बिल्कुल। ये देखें कि फिलहाल जो है लोग लाइन में लगे हैं, कुछ और लोगों से बात करें। बाबू जी, आपका क्या नाम है? उदय सिंह। उदय जी, ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने आए हैं? पार्टी का नाम और किसको वोट दे रहे हैं मुझे नहीं जानना, बस मुझे ये जानना है मुद्दे क्या हैं। साफ सफाई और फ्री को वोट नहीं देना है, आत्मनिर्भर है यहाँ पे ना, सेल्फ डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत। दे स्थानीय मुद्दे ही हैं, साफ सफाई और सीवरेज और प्रबंधन व्यवस्था जो है वो फिलहाल ठीक नहीं है। और दिल्ली की सत्ता में जब से केजरीवाल काबिज हुए हैं, एमसीडी का ये दूसरा चुनाव है। सत्ता में काबिज होने के बावजूद भी 2017 के एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले थे और सीटें मिली थी 181। केजरीवाल की पार्टी को 26% वोट मिले थे, सीट मिली थी 48। कांग्रेस को 21% वोट मिले थे, सीट मिली थी 30। मतलब केजरीवाल को अगर एमसीडी में काबिज होना है तो 2017 के मुकाबले कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।